चलिए ड्राइवर साहब गाड़ी निकालिए। साहब 3 महीने से ना तनख्वाह नहीं मिली है। अगर हमें पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। अगले महीने ना बिटिया की शादी है, तो बिटिया की शादी में पैसों की ज़रूरत है। और साहब 1 हफ्ते की छुट्टी भी चाहिए मेरे को, गांव जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं ये? क्या बकवास कर रहा है? हर महीने टाइम से सैलरी भिजवाती तो हूँ मैं तेरे को। नहीं मैडम, 3 महीने से 1 रुपया भी नहीं आया हमारे खाते में, कोई सैलरी वैलरी नहीं मिली है हमें। देखो अगर झूठ बोलोगे ना तो अभी पुलिस को बुला के कंप्लेंट कर दूंगी और अंदर करवा दूंगी। मैनेजर को बुलाऊं क्या? सच पता चल जाएगा अभी। अरे मैम साहब, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैनेजर साहब को बुला लीजिए, अभी पता लग जाएगा आपको। कितना झूठ बोल रहा है तू विनय। मैं हर महीने ना इनकी सैलरी टाइम से पास करवाती हूँ। इनफैक्ट 1-2 दिन पहले ही करवा देती हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो बुलाओ फिर मैनेजर को। अगर ये बोल रहे हैं कि इनको पैसे नहीं मिला तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे ना, ऐसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। मैनेजर को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब सामने आ जाएगा कि उसने इनको पैसे दिए नहीं दिए। एक काम करो, मैनेजर को बुलाओ जल्दी यहाँ पर। करती हूँ, अभी तेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। हेलो धर्मेंद्र, बाहर मेन गेट पे आओ। आ रहा है मैनेजर, रुक जा तू। अंडा जी एक चीज आप ना यहाँ से सुन लो मेरी। अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना तो आप बहुत गंदा फंसने वाले हैं। अभी भी वक्त है, क्योंकि मैनेजर के आने के बाद में ना अगर आपका झूठ निकला फिर सोच लेना ये नौकरी नहीं रहेगी आपकी। यस मैम, आपने बुलाया था। धर्मेंद्र क्या बोल रहा है ये? हर महीने इसकी सैलरी टाइम से नहीं पहुंचती है क्या इसके पास? भाई ड्राइवर क्या बकवास कर रहा है? हैं? वो कौन सी सैलरी नहीं दी मैंने तेरे को? हर महीने की 1 तारीख को तेरे अकाउंट में पैसे भिजवा देता हूं मैं। मुझे एक बात बता, क्या मिलेगा तेरे को ये सब? क्यों बदनाम करना चाहता सर मैडम के सामने? अरे साहब काय को झूठ बोल रहे हैं? हर महीने आप यही बोलते हैं डाल देंगे डाल देंगे। साहब हर महीने यही लारा देते हैं मेरे को कि अगले महीने डाल देंगे, अगले महीने डाल देंगे, लेकिन अभी तक कोई सैलरी वैलरी नहीं डाली है। 1 रुपया तक नहीं आया मेरे खाते में। साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अब तक का हमारा जो भी हिसाब बनता है ना, आप हमें हमारा सारा पैसा दिलवा दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब। मैं पंचमुख हनुमान हूँ। तू जिस परेशानी में है उसका अंत आज हो सकता है। अभी इस वीडियो को लाइक कर, फॉलो कर, 2 लोगों को शेयर कर और कमेंट में जय श्री राम लिख। फिर देख तेरी हर समस्या दूर होने लगेगी। अरे इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा है तू, और हर महीने तेरी सैलरी तेरे अकाउंट में पहुंचा देता हूँ 1 तारीख को, उसके बावजूद मेरे को बदनाम कर रहा है यहाँ पर। शायद मुझे लगता है कि जितनी देर को मैं सैलरी देता हूँ ना उसमें तेरा पेट नहीं भर रहा। सैलरी तुझे लगता है डबल चाहिए, तो एक काम कर, ड्राइवर की नौकरी छोड़, पढ़ाई कर, ठीक है? जब पढ़ाई करके अच्छे लेवल पे जाएगा ना तो दियो किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू, तब मिलेंगे तेरे को डबल पैसे। साहब जो हम पैसा मांग रहे हैं ना, अपना हक का मांग रहे हैं, अपनी मेहनत का, कोई हराम का पैसा नहीं मांग रहे हैं। और बिटिया की शादी है, उसमें जरूरत है हमें पैसों की, आप हमारे पैसे दिलवा दीजिए बस। साहब पूरे 3 महीने हो गए हैं मेरे को सैलरी नहीं मिली है, और मेरी बिटिया की शादी है इसलिए इतना सब सुन रहा हूँ, वरना ना मैं नौकरी छोड़ के चला गया होता। देखिए अंकल, ऐसी बात है कि अगर सैलरी नहीं दी जा रही होती ना तो आपके अलावा और भी एम्प्लॉयज हैं जो इस कंपनी के अंदर नौकरी करते हैं, सैलरी उनकी भी रोकी जा रही होती। अब बाकी एम्प्लॉयज को सैलरी दी जा रही है, आपको सैलरी क्यों नहीं दी जाएगी फिर? एग्जैक्टली सर, यही तो बोल रहा हूँ मैं। आज तक इस कंपनी में ऐसा कोई वर्कर नहीं आया जो ऐसा बोले कि मैंने उनको पैसे नहीं दिए। ये अनोखा है, ये बोल रहा है मैंने इसको पैसे दिए, वो भी 3 महीने से। आज तक ऐसा नहीं हुआ सर कि मैंने किसी की सैलरी रोकी हो। मुझे तो ऐसा लगता है सर ये सरासर झूठ बोल रहा है, ठीक है? आप इसको जॉब से निकालिए, जब ये जॉब से निकलेगा ना तब इसको इसकी गलती का एहसास होगा। चलिए ड्राइवर साहब गाड़ी निकालिए। साहब 3 महीने से ना तनख्वाह नहीं मिली है। अगर हमें पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। अगले महीने ना बिटिया की शादी है, तो बिटिया की शादी में पैसों की ज़रूरत है। और साहब 1 हफ्ते की छुट्टी भी चाहिए मेरे को, गांव जाना पड़ेगा।